खबर बरेली से है, जहां समाजवादी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने चुनावी तैयारियों, भाजपा सरकार की नीतियों, पार्टी की विचारधारा और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी बात रखी। बरेली के SIR प्रभारी, पूर्व MLC और लखीमपुर खीरी के पूर्व जिला अध्यक्ष शशांक यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के सभी विधानसभा अध्यक्षों और जोन प्रभारियों की बैठक जिला कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद शशांक यादव सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बरेली कैंट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर अनीस अहमद खां के निवास पर पहुंचे। यहाँ जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, सपा के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद साजिद, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ उन्होंने द जस्टिस सिंधी से विशेष बातचीत करते हुए संगठन की मजबूती, आगामी चुनावों की रणनीति और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तार से अपनी बात रखी। द जस्टिस सिंधी से बातचीत में शशांक यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी लंबे समय से जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही है और जनता के बीच लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। उनके मुताबिक बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के भविष्य का संकट आज प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे हैं और समाजवादी पार्टी इन्हीं सवालों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि आज का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, रोजगार के अवसर कम हो रही हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। इस दौरान शशांक यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाज में नफरत और तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है, जबकि असली मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई हैं। उन्होंने दावा किया कि देश पर कर्ज बढ़ा है और आम आदमी लगातार आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर हुई कथित अभद्र टिप्पणियों का भी जिक्र किया। शशांक यादव ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद कार्रवाई होने में काफी समय लगा, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। उनके अनुसार इस तरह की घटनाएं राजनीतिक माहौल को खराब करने का काम करती हैं और समाज में गलत संदेश देती हैं। वहीं जब उनसे बंगाल में कुछ सांसदों के TMC से अलग होने और ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में बनने की संभावना पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की असली ताकत उसकी विचारधारा और उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले लोग संघर्ष और मेहनत के दम पर आगे बढ़े हैं, इसलिए दबाव की राजनीति यहाँ सफल नहीं हो सकती। शशांक यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है। कई नेताओं ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है और अपने सिद्धांतों पर मजबूती से कायम रहेगी। कुल मिलाकर बरेली में हुई यह बैठक समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियों का बड़ा संकेत मानी जा रही है। मिल साहब, जानना चाहेंगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, एक तरफ चर्चा ये भी है कि शायद इसी साल में हो जाए, तो उसको लेकर कैसी तैयारियां सब में? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने बहुत पहले भी आगाह कर दिया था और ऐसे जब तक दुनिया शुरू हुई यूपी में और बड़ी पार्टी में काफ़ी हद तक भी करी और इसका नतीजा भी है कि 1.5 लाख तक पहुंची है ये। और हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से वो अपने अभी में। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है कि इस समाजवादी सोच के आधार पर लेनेटिक्स नारे भी दिए लेगी, बेरोजगारों को काम ना हो, तो बेरोजगारी का धक्का दो, प्रभाव वाली रोटी कपड़ा सस्ता हो। आज भी हमारे ये तीनों बेसिक 200 सप्ली यहाँ पे स्टैंड करते हैं, इसका रुझान में यकीन करते हैं, डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं ना, हम एक जहदी में यकीन करते हैं। संसीलों को हम बदलेंगे नहीं तो बदलने बोलेंगे, वो धार्मिक नफरत को फैलाएंगी और कम बेरोजगारी और महंगाई के नीति पर करने दिक्कतों उन्हें। और सबसे बड़ी चीज़ होगी ये यूथ के सामने बिल्कुल तो भविष्य दिखाई नहीं दे रहा और जो इन्होंने तस्वीरें छुपा रखी हैं वो प्रचार के पंते कि 4 गुना कर्ज हो चुका है देश के ऊपर और यहाँ के जिस तरह से हिंसक व्यवहार राजनीति में आने लगा है और जो ईमानी राष्ट्रीय अध्ययन की कुतरी जरी पादती और सत्य है भी तो जो बेटी है ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए लोग रहे हैं और इतनी लानत लगाने के बाद अब जाके 15 दिन बाद
दिन बाद प्रति देने की कार्रवाई हुई। तो ये जब चीज़ें साबित करती है कि सोसाइटी के अंदर तो हिस्सा अंदर अंदर बदलती तो से खाना पड़ा। हम उस गुस्से को एक सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं। बात खाली सत्ता लिए बदलाव की है होगी, बात व्यवस्था लिए बदलाव की है। जिस तरह का एक गुंडागर्दी का माहौल कहिए या ये जितनी भी पॉलिसी हैं सब बड़े आदमियों के ये है, कॉमन मैन कहीं छूट ही गया है। और उसको एक नोटिस ही बात है कि हाईवे बनेगा लेकिन फुटपाथ से चलने वाले की कोई से क्या सहमत दी 17 से ज़्यादा वो 19 से ज़्यादा वो 22 में गई, 22 से ज़्यादा वो 24 में। इस ट्रेंड को मैं कहीं गिरते हुए नहीं देखा और यदि कमी आनी है तो भाजपा में ही बात है। एमपी कन्वेंसी है वो शायद बदलाव चाहते हो पर ये सब अगले में कहीं पर गई है अगले की पार्टी सिंपल भरोसा। हम जैसा भी देख रहे हैं बंगाल के अंदर कुछ सांसदों को अलग किया जा रहा है, अगर इस तरह की स्थिति यहाँ पैदा होती है उसको लेकर पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? फिर क्या बड़ी सीधी चीज है, पार्टी अपने विचारधारा और अपने कार्यकर्ताओं के दम पे किया। जो बंगाल में किया गया ईडी और उसके चक्कर तो उन्होंने ममता जी ने बड़े लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था। समाजवादी पार्टी में जो भी आया है वो अपनी मेहनत के दम पे साफ सुथरा आती है। वो चूंकि किसी रूप से उसको कोई गलत कामों में नहीं है और हमारे यहाँ के नेता ने जेल जाना पसंद किया लेकिन पार्टी छोड़ना पसंद नहीं किया। ठीक है वीरेंद्र सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष 2.5 साल जेल लेके आए लेकिन अब हम दवा पड़ा वो पार्टी पैन कर लेके तो वो भी डिटर्जेंट मशीन से साफ हो गया, ताकता में हो रहे होते लगे थे इतनी तरह। आजम साहब है, आजम साहब आज अगर कंप्रोमाइज कर ले तो आज उनको जो है वो निकाल वो बाहर करते ही, लेकिन वो पूछना स्वीकार किया, छुपना स्वीकार। तो समाजवादी खून के दिल से एक संकल्प हो कि हम किसी भी लेवल पे दबाव को मैसी मतलब हावी होने ही नहीं।